कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदी भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान पूज्याचार्य प्रवर श्री कुमुद चंद्र देव की संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जबली परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज जी की समस्त मुनियारिका संघ की 9 श्लोक हो चुके थे। 10वां श्लोक इसका उच्चारण कर लेते हैं। त्वं तारको जिन कथं भविनां तैव पढ़िए। त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वान्द्रतिस्तरति अञ्जलमेषनून मन्तर्गतस्य मरुतः सः किलानुभावः। पूरा श्लोक एक साथ पढ़ लें। त्वं तारको जिन कथं भविनां तैव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वान्द्रतिस्तरति अञ्जलमेषनून मन्तर्गतस्य मरुतः सकिलानुभावः। आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र देव पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति भिन्न भिन्न तरीके से कर रहे हैं। हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने देखा प्रभु के दर्शन का प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन में, और उन प्रभु के दर्शन कैसे किए जाते हैं। दर्शन करना ही पर्याप्त नहीं है। दर्शन थोड़े समय के लिए होते हैं, फिर वे प्रभु छूट जाते हैं अथवा हम उन्हें छोड़ देते हैं। क्या होता है? वे छूट जाते हैं कि आप उन्हें छोड़ देते हैं? हाँ, हम स्वयं ही उन्हें छोड़ देते हैं, यहीं छोड़ करके चले जाते हैं, लेकर के नहीं जाते। आचार्य भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जो प्रभु को अपने हृदय में लेकर के जाएगा उसे क्या प्राप्त होगा। त्वं तारको जिन कथं भविनां तैव त्वाम उद्वहन्ति हृदयेन यत्तुरन्तः। कहा जाता है भगवान आप ही हमारे तारक हैं, आप ही तिराने वाले हैं। भगवान ही तिराने वाले हैं ना। पर आचार्य प्रवर यहाँ अलग विधि से भगवान से कुछ कह रहे हैं।
कथम त्वम तारको, आप कैसे तारक हो सकते हैं। थोड़ा सा उल्हाना दे रहे हैं एक प्रकार से, प्रभु को उल्हाना दे रहे हैं। यदि भगवान तारक होते तो सबको नहीं तिरा देते। कोई भी ऐसा जीव संसार में नहीं रहता जो इस संसार समुद्र में डूब जाता, यहीं फंसा हुआ रह जाता। जितने तरे हैं, जितने ऊपर उठे हैं, उनसे अनंत गुण अभी संसार में ही हैं। अनंतानंत गुण जीव ऐसे हैं जो संसार से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। भगवान यदि हमें ऊपर उठाते तो सबको उठा लेना चाहिए था। सबको वो अपने जैसे ही बना लेते। करुणा के निधान है, किसी को वो दुखी देख ही नहीं सकते। अन्य मत में मान्यता है कि भगवान ही उन्हें सुखी बना देते हैं, भगवान ही उन्हें ऊपर उठाते हैं। जैन धर्म भी कथनचित कहता है, ऐसा नहीं कि नहीं कहता है। पूर्व में आचार्य भगवान स्वयं कह करके आए हैं, भगवान आप रक्षक हैं, सब कुछ है। लेकिन अब इस श्लोक में आचार्य भगवान दूसरी विधि के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हे जिन, हे प्रभु, त्वम तारको कथम भविनाम, आप उन भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते हो। भगवान हमें नहीं तारने वाले। सूर्य चलाकर के हमें कभी नहीं उठा सकता। सूर्य निकल सकता है, सूर्य अपनी किरणों को दरवाजे तक, खिड़की तक भेज सकता है। हो सकता है सूर्य आपके कमरों में भी अपनी किरणों को भेज दे, लेकिन वो आपको जबरदस्ती उठा सकता। सूर्य की इतनी अनुकंपा, हजारों मील दूर रहते हुए भी वो आपके द्वार तक पहुंच रहा है। कितना उसका गहरा पुरुषार्थ, कितना बड़ा पुरुषार्थ, वो आपके पास तक आ गया। हम कभी सूर्य के पास नहीं जाते। सूर्य का कितना बड़ा उपकार है, रहता वो हजारों मील दूर ऊपर आसमान में, लेकिन प्रकाशित करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, उठाने के लिए चल कर के वो अपनी किरणों को चला कर के अपनी किरणों को यहाँ तक भेज देता है। अब इससे अधिक वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब उठना तो हमें स्वयं होगा। सूर्य रूपी निमित्त सिर्फ इतना ही सहयोग दे सकता है। अब यहाँ बात आ जाती है हमारे स्वयं के उपादान की। जो अपने उपादान को जागृत कर लेगा, जो इस ज्ञान सूर्य, इस अनंत सूर्य को देख करके स्वयं मन में ठान लेगा कि मुझे उठना है, मुझे ऊपर आना है, मुझे जागृत होना है, बहुत हुआ, बहुत सो लिया, बहुत विश्राम में मैं पड़ा रहा। तो जो इतना संकल्प अपने मन में ले लेता है, फिर वो तर जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। यहाँ आचार्य भगवान वही बात कह रहे हैं, ते एव त्वाम उद्वहन्ति हृदयेन यत उत्तरन्तः। वे संसारी जीव स्वयं आपको हृदय में धारण करके तर जाते हैं। जो तैरने के लिए तत्पर हो जाता है, वह मनुष्य जो आपको हृदय में धारण कर लेता है, वो उस तट पर पहुंच जाता है।
आप उसे नहीं लेकर के जा रहे हैं, बल्कि क्या हो रहा है, भक्त प्रभु को हृदय में धारण करके ही लेकर के जा रहा है। एक अर्थ इसका यह भी निकलता है, लेकिन दूसरा अर्थ फिर अलग तरीके से निकलता है। यदि इस उदाहरण को जो यहाँ आचार्य भगवान दे रहे हैं समझ ले, यद्वा द्रतिस्तरति यज्जलम एष नून अंतर्गतस्य मरुतः सकिलानुभाव। उदाहरण क्या दिया गया, जब तैरना सीखते हैं, ट्यूब में हवा भर करके छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उस ट्यूब को पहन करके, उस ट्यूब को पकड़ करके उस नदी को पार कर जाते हैं। अब बताइए, उस बच्चे ने स्वयं नदी को पार किया कि ट्यूब की हवा ने उसे उस पार पहुंचाया? किसका क्या कार्य हुआ, किसने क्या किया? यदि ट्यूब में हवा नहीं होती तो वो तैर भी नहीं सकता था। तो उसे पहुंचाने वाला, उस पार सहयोग करने वाला वो ट्यूब ही तो था। ट्यूब भी नहीं, ट्यूब की हवा थी जो उसे डूबने से बचा रही थी। यदि ट्यूब की हवा निकल जाए तो क्या हो जाए? पूछ लो जिन्हें तैरना नहीं आता। हवा निकलते ही तुरंत वो डूब जाता है। फिर बचाने वाला कौन हुआ? हवा बचाने वाली हुई कि नहीं वैसे? हाँ, जब इस दृष्टि से हम देखें तो बचाने वाली, तिराने वाली वो हवा ही थी। लेकिन जब हम भक्त की दृष्टि से देखें, यदि भक्त उस ट्यूब को हाथ में न ले, भक्त उस ट्यूब को अपने शरीर में धारण न करे, तो वो बच भी नहीं सकता। यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध आ जाता है, यहाँ उपादान और निमित्त की बात आ जाती है। चाहे हम उस अप्रोच से समझे, चाहे इस अप्रोच से समझे, चाहे हम यह कहें कि हे प्रभु आप कहाँ तराने वाले हो, भक्त आपको हृदय में धारण करके स्वयं ही तैर करके पार हो जाता है। यदि हम इसके शब्दार्थ को देखें, वितम भावार्थ करें, शब्दार्थ क्या कहा जा रहा है? त्वाम उद्वहंती, आपको लेकर के, उद्वहंती, तिरा करके ले जाते हैं। कैसे? हृदयेन, हृदय में धारण कर कर, यत उत्तरंतः, यानी जो तैरने का पुरुषार्थ कर रहे हैं जीव, वे भव्य जीव जो तैरने में आगे बढ़ रहे हैं, आपको ही हृदय में धारण करके तैरा करके ले जा रहे हैं। आप कहाँ तैरा रहे हो हे जिनेंद्र, आप कहाँ? अर्थात जो अपने हृदय में प्रभु को धारण कर लेगा, वो इस संसार समुद्र को पार हो जाएगा, उस पार पहुँच जाएगा। और जो उसे नहीं धारण करेगा वो डूब जाएगा। आप लोग क्या कर रहे हो? नीचे यद्वा द्रति ही तरती, द्रति यानी वो, यहाँ तो मशक कहा जाता है जिसमें हवा भरी जाती है। यज्जलम एष नूनम अंतर्गतस्य मरुतः सकिल अनुभाव, उसके भीतर भरी हुई जो मरुत है वो हवा ही है। ये उसका प्रभाव है कि उसे बचा रही है। हे प्रभु, ये आपका ही प्रभाव है। चूंकि आपको हमने हृदय में धारण किया तो हम बच पा रहे हैं। यदि हम आपको हृदय में धारण नहीं करते तो हम नहीं बच पाते। दूसरे एंगल से देखते हैं, आप कहाँ हमें लेकर के जा रहे हैं? चूंकि हमने धारण किया इस कारण हम आपको लेकर के जा रहे हैं। दोनों बातें हो रही नहीं हो रही? आप लोग क्या करते हो बताओ? कल आँखों का विषय बनाया था।
अब हृदय में धारण करने की बात आ रही है। कितने लोगों ने हृदय में प्रभु को धारण किया? कितने लोगों ने धारण किया? धारण है, प्रभु हृदय में है। हृदय में है तो फिर वो कभी जुदा नहीं होंगे। जो अपने हृदय में धारण कर लेता, जो कह रहा है कि मैंने धारण कर लिया, क्या वो भगवान के सामने पाप कर पाएगा? यदि भगवान साक्षात बैठे हैं, चलो भगवान को भी अपन थोड़ा गौन कर दें। आचार्य भगवान साक्षात बैठे हैं आचार्य श्री के सामने, आप पाप कर पाओगे? आचार्य श्री तो दूर बैठे हैं, अभी हृदय में भी नहीं। वो आपको देख रहे हैं, आप पूजा कर रहे हो, तो वे जब हमें देख रहे हैं तो हम पाप कर पाएंगे? गलत कार्य कर पाएंगे? कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कर भी जाते हैं, सामने सामने भी कर जाते हैं, ऐसे महामानव भी होते हैं। पर प्रायः जब वो सामने देख रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त गलत कार्य तो करेगा ही नहीं। हृदय में प्रभु को धारण करना खतरे से खाली नहीं है। सोच लो, जो ये कह रहे हैं कि हम हृदय में धारण किए हुए बैठे हैं अथवा धारण करना चाहते हैं, कितने लोग धारण करना चाहते हो? खतरे से खाली नहीं है। फिर आप वो नहीं कर पाओगे जो अभी तक कर रहे हो। मंजूर है? नहीं कर पाओगे। मंदिर में पाप करते हो आप? शायद ही कोई व्यक्ति, पाप तो बहुत दूर, मंदिर में भोजन भी नहीं करता। करते? मंदिर में पानी भी नहीं पिएगा, नहीं पिएगा ना? मंदिर में ना हिंसा करेगा, ना झूठ बोलेगा, ना चोरी करेगा, ना कुशील करेगा, ना परिग्रह को छोड़ेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और जिस हृदय में प्रभु आ जाएंगे, अब वो तो मंदिर बन जाएगा। मंदिर बन जाएगा कि नहीं? बताइए। जिस बेदी में प्रभु बैठे हैं और उस बेदी को आप हमेशा कैरी करके चल रहे हो, आपका शरीर क्या हो गया? अब मंदिर हो गया, हृदय बेदी हो गई और पार्श्व प्रभु भगवान हो गए। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा मंदिर में ही रह रहा है। अब चाहते हो भगवान को विराजमान करना हृदय में? अब थोड़ा सा खतरा सा लगने लगा। फिर आप कहेंगे महाराज जी मंदिर में ही अच्छे हैं, बेदी में अच्छे, वहीं तक ठीक है, इस कारण ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। नहीं लेते, सही कह रहे हैं। बड़ी रिस्क है। प्रभु को हृदय में बैठाना बहुत खतरे से खाली नहीं है। एक बड़ा अच्छा संस्मरण सुनाते हैं आपको। जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे, पूज्यवर समय सागर महाराज जी हम लोगों को तत्वार सूत पढ़ाते थे। ड्रेस चेंज ही हुई थी उस समय। तो महाराज जी ने संस्मरण सुनाया था। घटना 2004 के आसपास, 2004 भी क्यों, 2001 के आसपास, हम तिलवारा घाट में थे। उस समय चतुर्मास हुआ था। दोपहर के समय आचार्य श्री ने पूज्यवर समय सागर महाराज जी सतवार सूत पढ़ा रहे थे और बीच में उन्होंने एक बड़ी अच्छी घटना सुनाई। बोले देखो संसारी प्राणी कैसा रहता है। बोले एक बार क्या हुआ, कर्नाटक से कुछ भक्त दर्शन करने के लिए आए महाराज जी के, और एक व्यक्ति महाराष्ट्र का परिचित था और वो बड़ा अच्छा व्यक्ति, सेठ था, बड़ा अच्छा पहुंचा हुआ आदमी था, समाज का बड़ा आदमी था, महाराज जी से परिचय था। दर्शन करने आया और कन्नड़ में बात होने लगी। होता है ना, जब अपने क्षेत्र वाले मिलते तो कन्नड़ में बात होने लगती। बाकी तो फिर जहाँ जैसे लोग होते उस भाषा में बात होती है। तो कन्नड़ में बात होने लगी। महाराज जी ने उससे पूछा, आप इतने वर्षों से
गुरु के दर्शन करने आते हो, कुछ नियम वगैरह हैं कि नहीं? स्वाध्याय करते हो? तो उसने कहा नहीं महाराज श्री, बहुत डर लगता है। क्या कहा उसने? बहुत डर लगता है। तो महाराज जी ने सहजता में कहा बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ना, ठीक है, जो सिद्धांत ग्रंथ होते हैं, संस्कृत में लिखे हुए होते हैं, जिसकी भाषा क्लिष्ट होती है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा हो, एकदम से उससे कहा जाए कि ग्रंथों का स्वाध्याय करो तो व्यक्ति एकदम डर जाता है। डर जाता है कि नहीं? इसलिए आप लोग भी नहीं करते स्वाध्याय। बोले बड़े क्लिष्ट विषय रहते, सैद्धांतिक समझ में नहीं आता, कौन सा वर्ड रहता है पहले तो वही पल्ले नहीं पड़ता है, उसका अर्थ क्या होता है, और बड़ा भारी रहता है। तो महर्षि ने कहा सिद्धांत ग्रंथ थोड़ी पढ़ने के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रथमानुयोग ग्रंथ पढ़ो। फिर उसने कहा नहीं महर्षि बहुत डर लगता है। तो महर्षि ने कहा क्या संस्कृत नहीं आती है? नहीं, संस्कृत का प्रश्न है ही नहीं। तो कोई ऐसी बहुत अर्जेंसी रहती है, समय नहीं मिलता है, क्योंकि लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं समय के अभाव के कारण, अतः बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं व्यापार आदि में। बोले नहीं समय भी पर्याप्त है मुझे, मेरा व्यापार ऐसा है कि पर्याप्त समय मिल सकता है। तो बोले किस बात का डर लगता है? अच्छा हो सकता है इस बात का डर लगता है जिसने कुछ ना पढ़ा हो तो एकदम से गलती ना हो जाए। कई लोग होते हैं उन्हें ये डर लगता है यदि हम पढ़ना शुरू करें, जैसे कल्याण मंदिर ही है, हम कहें आपसे रोज़ पढ़ना है, तो कुछ लोग कहेंगे महाराज देखो हमें संस्कृत आती नहीं, हम पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ का कुछ पढ़ जाएंगे, गलती हो जाएगी और अभिनय हो जाएगी तो हमें पाप लगेगा। कितने लोग की धारणा है गलत नहीं पढ़ना चाहिए ना, इसलिए पढ़ना ही नहीं। हाँ, क्योंकि जब संस्कृत नहीं आती है, सही उच्चारण होगा नहीं, गलत उच्चारण होगा तो पाप लगेगा। बहुत सारी लोगों की ऐसी मेंटलिटी है। उनसे कहो कुछ नियम लेने से बहुत डरते हैं। बोले क्यों? नियम कहीं टूट गया तो, नियम कहीं टूट गया तो, अच्छे से नहीं पला तो, नियम में दोष लग गए तो, और जब नियम टूटता है तो बहुत पाप लगते हैं। कहा भी है व्रतभंगी महाभंगी, ऐसे ही कहा है। जिसने अपने व्रत को भंग कर दिया, अपने नियम को भंग कर दिया, समझना वो बहुत निकृष्ट। बोले इसलिए हम कभी नियम नहीं लेते। हम सारे अच्छे काम करते, हम रात में भोजन नहीं करते, कभी नहीं करते रात में भोजन, लेकिन नियम नहीं लेंगे। कई लोग होंगे रोज अभिषेक करेंगे लेकिन नियम नहीं लेंगे। हम नियम से बहुत डरता है। हम अच्छे कार्य कर रहे हैं ना, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन नियम बिल्कुल नहीं लेंगे। कितने लोग की ऐसी धारणा यहाँ बैठे हुए हैं तो सबके नियम है, आप लोगों के नियम भी नहीं है और नियम लेना भी नहीं है। कौन सा डर है? टूटने का। एक बहुत बड़ा भय होता है लोगों को, नियम टूट ना जाए, इसलिए हम कोई नियम ही नहीं ग्रहण करते। और ये ही नीति अपने संसार में नहीं लगाएंगे। वो दुकान खोलते हैं, नुकसान हो सकता है कि नहीं, अरे हो जाएगा तो भी फिर करेंगे काम। कार में चलते हो, ट्रैवल करते हो, एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं, तो कार में चलना छोड़ा आपने। कार जिस कार में जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया, दूसरी कार और बुलाओगे, उसमें बैठ करके जाओगे। क्या होता है? नहीं, उस समय आपके मन में ये भय व्याप्त नहीं होता कार में मैं बैठूंगा फिर से एक्सीडेंट ना हो जाए। एक्सीडेंट होने के पश्चात भी दूसरी कार में बैठ जाता है। व्यापार में नुकसान हो जाने के बाद भी वो दूसरा व्यापार बदल लेता है। संसार के सारे कार्य, बच्चे स्कूल में फेल हो जाते हैं फिर भी दूसरी बार पढ़ाओगे, तीसरी बार पढ़ाओगे, वहां छोड़ोगे नहीं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में एकदम डरोगे। तो महाराज जी ने कहा नियम टूटने का डर लगता है क्या? बोले नहीं महाराज जी ये भी डर नहीं। महाराज जी बड़े असमंजस में, नियम टूटने का डर नहीं, संस्कृत की भाषा का डर नहीं, समय नहीं है आपके पास, ये भी कोई बात नहीं है। तो बोले बात कौन सी है? उसने फिर कहा महाराज जी बात ऐसी है, यदि मैं स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दूंगा ना तो फिर मैं जो जो करता हूँ वो कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है।
क्या कहा? स्वाध्याय करना यदि जिस दिन मैं प्रारंभ कर दूंगा तो जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूं, ऐशो आराम की, खाने पीने की, जो करने की, भोगो भोग की, जिस दुनिया को मैं जी रहा हूं मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो स्वाध्याय की बात बार बार मुझे याद आएगी, बार बार मुझे पिंच करेगी, फिर मेरे मन में कुछ भाव पैदा होगा, खेत खिन्नता हो जाएगी। इस कारण मैं जानना ही नहीं चाहता क्या सही है क्या गलत है, जैसा है फर्स्ट क्लास है। ठीक है ना? तो आप भी ऐसी हो ना? नहीं हो ऐसी? इस कारण हम कह रहे हैं भगवान को हृदय में बैठाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए आप भगवान को बैठाते ही नहीं, क्योंकि जैसे ही हृदय में भगवान बैठ जाएंगे तो आप वो नहीं कर पाओगे जो आप कर रहे हो। कर पाओगे? आप झूठ नहीं बोल पाओगे क्योंकि भगवान सामने बैठे देख रहे हैं। आप चोरी कर नहीं पाओगे, आप कुशील नहीं कर पाओगे, आप हिंसा नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने क्या किया है? महाराज भगवान आप तो मंदिर में बैठो, बहुत अच्छा है, वहीं की शोभा बनो। सबने क्या निर्णय ले लिया है? भगवान कहाँ बैठे? मंदिर की वेदी में बैठे ना, वहीं की शोभा बने, ताकि सबको दर्शन लाभ हो, सबको पुण्य की प्राप्ति हो, सबके पाप धुल जाएं। बहुत परोपकारी हैं आप लोग बहुत महान आत्मा है, इसलिए कोई भी हृदय में नहीं बैठाना चाहता। कड़वा सत्य कह रहे हैं। अब बताइए कितने लोग बैठाना चाहते हृदय में? सही से बताना। अब ध्यान से कहना, सोच समझ करके कहना। बैठा सकते हो? हिम्मत है? इतनी है हिम्मत? आप उस व्यक्ति जैसे कहोगे, जैसे महर्षि ने संस्मरण सुनाया था, बोले इसलिए आज संसार में लोग जो है धर्म से डरते हैं, स्वाध्याय से डरते हैं, प्रभु के पास आने से डरते हैं, गुरु के पास आने से डरते हैं। बोले एक बार गुरु के पास आ जाएंगे तो हमारी तंबाकू ना छूट जाए, इस कारण हम आते ही नहीं कई लोग मिल जाएंगे आपको, बोले आते नहीं वो। गुरु के पास आएंगे तो कुछ हमारा छूट जाएगा, कुछ त्याग हो जाएगा, कुछ नियम मिल जाएगा, इसलिए वो अपने उस पाप को नहीं छोड़ना चाहते। जैसा वो जीवन जी रहे हैं वैसे ही जीवन में मस्त रहना चाहते हैं अधिकांश लोग। इसलिए बहुत डरते हैं मंदिर आने से, और विशेष रूप से गुरु के पास आने से। वो व्यक्ति उसने बड़े सहजता से कह दिया था कि मुझे तो बहुत डर लगता है स्वाध्याय से, क्योंकि एक बार मैंने सुन लिया था, कुछ किसी की बात कान में पड़ गई थी कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, अपना कल्याण करने वाला हो चाहता है, तो वो नशा नहीं करे, व्यसन ना करे। लेकिन मुझसे तो ये हो नहीं पाएगा। आप में से कितनी ऐसी वृत्ति वाले हो? बहुत होंगे ऐसे। इस कारण सबको डर लगता है, भगवान को दूर से ही नमोस्तु करते हैं ना। दूरी ज्यादा भी नहीं। एक कहावत है ना, पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी अच्छी नहीं, तो भगवान से भी ज्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी नहीं। इस कारण कीप सेफ डिस्टेंस सुरक्षित अंतर ठेवा नहीं, इतना ही इतनी दूरी रखे कि भगवान दिखते भी रहे लेकिन भगवान ज्यादा निकट में नहीं आ जाए। हाँ, और इतनी भी अधिक दूरी नहीं कि भगवान दिखे भी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा हम करते रहते हैं, ऐसे ही है ना, थोड़ा निकट आते भी रहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि भगवान हमारी पल्ले पड़ जाए हमारे गले पड़ जाए, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस कारण बड़ा खतरा है। खतरा है कि नहीं? अब बैठाना चाहते हो भगवान को? विक्की बैठाना चाहते हो? सोच लो, खतरे से खाली नहीं है। जिस हृदय में प्रभु आ जाएंगे वो व्यक्ति वैसा रह नहीं पाएगा, वो वैसे कार्य कर नहीं पाएगा जो आज तक करते हुए आ रहा है, वो वैसी जिंदगी जी नहीं पाएगा जो आज तक जिंदगी जीते हुए आ रहा है। उन व्यसनों को वो कर नहीं पाएगा जो आज तक व्यसन का सेवन करते हुए आ रहा है। उन कषायों को वो कर नहीं पाएगा। अच्छा, भगवान हृदय में बैठे तो आप चिल्ला पाओगे? किसी को गाली दे पाओगे? क्योंकि आपने ही कहा मंदिर में आप गाली देते हैं। कितने लोग मंदिर में गाली देते हैं? नहीं देते। कितने लोग मंदिर में कषाय करते हैं? थोड़ी बहुत। लेकिन भगवान जब साक्षात हृदय में है तो आप कषाय भी नहीं कर पाओगे।
गुस्सा भी नहीं कर पाओगे। कहने का अभिप्राय, जैसे भगवान हृदय में आते हैं ना, व्यक्ति एकदम सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, उसकी बुरी आदतें छूट जाएंगी, उसका जीवन पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाएगा। खतरा है ना? खतरा तो है, इसीलिए तो दुनिया नहीं बैठा रही हृदय में, नहीं बैठा रही, बैठाने भी नहीं सकती। आप अंतरंग से भगवान को चाहते ही नहीं, आप इतना ही चाहते हो कि हमारे ऊपर ऊपर के काम निकलते रहें। कई माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को गुरुओं के पास ज़्यादा नहीं भेजते। पूछ लें इनमें से, मिलने लगेंगे, बोले ज़्यादा जाने लगे तो पता नहीं व्रत लेना ले ले, बेटी ज़्यादा जाने लगी तो पता नहीं व्रत के भाव ना हो जाए, इस कारण ज़्यादा नहीं जाना, पहले अपनी स्कूल, पहले अपनी पढ़ाई, बस थोड़ा आहार दे करके आ जाना, और बैठना तो बिल्कुल नहीं वहाँ पे। हाँ, अभी तो खेलने खाने के दिन है। आप में से कई माता पिता ऐसे होंगे, यदि बच्चा आपका ज़्यादा जाने लगे तो आपको घबराहट होने लगती है, बोले एक ही तो है महाराज जी। और यहाँ पे ज़्यादा आने लगे तो फिर हमारे घर का कौन संभालेगा। इसलिए इतना ही धर्म पर्याप्त है कि वो दर्शन कर रहा है और आहार दे करके आ रहा है, बस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए ना। इसलिए कितनों को डर नहीं लगता है, बहुतों को डर लगता है यहाँ पर जितने बैठे हैं। यदि वो आकर के निवेदन कर दे कि नहीं मुझे व्रत लेना है, मुझे भी घर बार छोड़ना है, कितने लोग सहजता से परमिशन दे देंगे। अब सबके हाथ नीचे हो गए, सबके हाथ नीचे हो गए। इसका अर्थ है आप भी उसी मेंटलिटी की हो जिस मेंटलिटी का वो व्यक्ति था। स्वाध्याय से बहुत डर लगता है, आप भी उसी मानसिकता के हो। इस कारण ना बच्चों को ज़्यादा जोड़ोगे, ना बच्चों को गुरु के पास लाओगे, और ना ही प्रभु को अपने हृदय में बैठाओगे। प्रभु कहाँ अच्छे लगते हैं? मंदिर में ही ना। सत्य तो यही है। यदि आप लेकर के चले जाओगे तो मंदिर की सारी रौनक समाप्त हो जाएगी, यही हो जाएगा। अंदर की बात कुछ और ही होती है। तो ऊपर ऊपर से सिर हिलाना बड़ा आसान होता है, और अंदर प्रभु को बैठाना बहुत 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 दुर्लभ होता है। चाह करके भी व्यक्ति बैठाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। सत्य यही है, कड़वा सत्य है, नहीं कर पाता है। उसे डर लगता है मेरे जीवन के ऐशो आराम फिर चले जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा। बोले अभी तो मुझे थोड़ी साधु बनना है, अभी उम्र ही क्या है, अभी तो दुनिया देखी ही कहाँ है। सब सारी दुनिया देख लें, सब कुछ समझ लें, उसके बाद बैठाएंगे। तो जितने सीनियर सिटीजन हो गए उनने बैठा लिया, उनने बैठाया भगवान को? उनने भी नहीं बैठाया, क्योंकि उनके दिल में, उनके हृदय में उनका पोता बैठा है। पोता पोती बैठे हैं, उन्हें भी बस इतना ही अच्छा लगता है दूर से। वो पोते को अपने हृदय से नहीं निकाल सकते और भगवान को नहीं बैठा सकते। जब तक यंग रहते हैं तो वो कहते हैं जब वृद्धावस्था आ जाएगी, जब 60 क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद हम सोचेंगे, अभी तो खाने पीने के, घूमने फिरने के दिन है, उसके बाद जीवन बदलने की बात करेंगे, कुछ व्रत नियम को ग्रहण करने की बात करेंगे अभी तो। और जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है फिर? क्यों नहीं भाव होते हैं? थोड़ा सा मोह है, वो जागृत हो जाता है, हो जाता है। यही सिलसिला अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है, यही क्रम अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। इसलिए भक्त की भक्ति हमेशा दूर से ही रहती है, निकट से भक्ति नहीं रहती है, नहीं रहती है। स्वीकार लो आप लोग, नहीं है आपकी, क्योंकि जिसकी निकटता से रहेगी नियम से वो पूर्ण रूप से बदला हुआ होगा। ये असंभव है यदि प्रभु हृदय में आ जाए और जीवन ना बदले, ये असंभव है। सूर्य का उदय हो जाए और रात्रि समाप्त ना हो, असंभव है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। सूर्य का भी उदय हो, रात का भी अंधकार बना रहे, असंभव है।
यदि रात्रि का अंधकार बना हुआ है तो नियम से मान करके चलना, सूर्य का उदय भी हुआ नहीं और सूर्य का उदय हो गया है तो अंधकार को तो भागना ही पड़ता है। जिस हृदय में प्रभु बैठ जाएंगे उसका जीवन नियम से बदला हुआ होगा ही होगा। और जीवन नहीं बदल रहा है तो हृदय में प्रभु नहीं आए। दोनों ही कार्य एक साथ हो नहीं सकते। विषय भोग और मोक्ष हु जाने, दो ही काम नहीं होए से आने। विषयों का भोग और मोक्ष जाना है, दोनों काम एक साथ नहीं संभव है। यदि ऐसा होता तो सारा संसार मुक्त हो गया होता, सारा संसार मुक्त हो गया होता। तो हृदय में बैठ कर के इस सागर को तारना, तैर करके पार करना, उन प्रभु को बैठाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। कहना बड़ा आसान है कि हमारी भक्ति हृदय वाली भक्ति है, हम प्रभु को कभी भूलते नहीं, कहना बड़ा आसान है, लेकिन उस योग्य अपने आप को बनाना बहुत कठिन है। उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, तभी तो तैराने वाला होगा वो। यहाँ लिखा त्वाम उद्वहंती, आपको ही लेकर के वह तैर जाता है हिम्मत बैठाने की? अब फिर से पूछ रहे हैं, सही से बता दो कितनों की हिम्मत है? अब 99% लोगों के हाथ नीचे हो गए, बिल्कुल 99% लोगों के हाथ नीचे हो गए। तो आपकी भक्ति उथली उथली है ना, ऊपर ऊपर की है। आपकी भक्ति सिर्फ शब्दों की भक्ति है। कंडीशन देखें, हृदयेन यद उत्तरंतः, समझो महत्व को। ठीक है, हम भी समझते हैं हृदय में बैठ जाएंगे प्रभु तो एकदम से वो नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो अवश्य वो बदलेगा ही बदलेगा, कुछ ना कुछ तो बदलेगा। वो वैसा पूर्ण रूप से पापों को भले ही ना छोड़ पाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आंशिक रूप से छोड़ने वाला तो हो ही जाएगा। ये परिवर्तन उसके भीतर अवश्य आएगा। यदि यह भी नहीं आ रहा है, सिर्फ बातों का जमा खर्च है। कितने भी प्रवचन सुन लो, कितनी भी क्लास अटेंड कर लो, जो है सो वही रहेगा, जो है सो है वही रहेंगे। महाराज जी कितना भी समझा लें, ये पुरुषार्थ व्यक्ति को, भक्त को स्वयं करना पड़ता है। ये पुरुषार्थ भगवान नहीं करेंगे। हाँ, एक बार हृदय में बैठा लेंगे तो वो तर जाएगा। एक बार ट्यूब में आपने हवा भर दी तो वो ट्यूब डूबने नहीं देगा, लेकिन ट्यूब में हवा भरने का पुरुषार्थ आपको स्वयं करना पड़ेगा। वो हवा अपने आप नहीं भर सकती, जबकि सत्य है कि हवा चारों तरफ है। पूरे वातावरण में हवा ही हवा है कि नहीं? हर जगह हवा है, कहाँ हवा नहीं है? लेकिन थोड़ी सी हवा आपको बचा ले जाती है। कितनी हवा लगती ट्यूब में? कितनी सी हवा लगती बताओ? थोड़ी सी हवा। और जबकि आप हवा से ही भरे हुए हो, यानी चारों तरफ हवा से ही घिरे हुए हैं। चारों तरफ हवा होने से कुछ नहीं होता है। बचना होगा तो उस हवा को कहीं ना कहीं एक जगह केंद्रित करना होगा। भगवान तो मंदिर में बैठे ही हैं, हर जगह भगवान है, दुनिया कहती है, उससे कुछ नहीं होता। कल्याण होता है उन भगवान को कहीं एक जगह लाना होगा। वो आप कहोगे मंदिर में तो है, लेकिन दूसरे के ट्यूब की हवा आपको नहीं बचा पाएगी। मंदिर के भगवान आपको नहीं बचा पाएंगे। कभी भी कल्याण मंदिर के भगवान से नहीं होता है। वेदी में बैठे हुए भगवान से कभी कल्याण ना हुआ है ना होगा, होता ही नहीं है। यदि होना होता तो चारों तरफ हवा होते हुए क्यों डूब रहा है व्यक्ति? हवा कहाँ कहीं कमी है क्या हवा की? बताइए। जब आप समुद्र में हैं, नदी में हैं, ऊपर हवा हवा है ना, हवा की कहीं कमी है नहीं, फिर भी वो डूब रहा है। तो हवा होने से बचना होता ऐसा नहीं।
हवा को एक जगह केंद्रित करके अपने पास रखना होता है, यानी उस ट्यूब को उसे अपने शरीर में पहनना पड़ता है अथवा ट्यूब को पकड़ना पड़ता है, तो वो तैरने वाला होगा। ऐसे ही उस हवा को अथवा उन प्रभु को जो बेदी में बैठे हुए हैं प्रभु, उन्हें हृदय में धारण करना होगा। ये शर्त है। मानने को तैयार हो इस शर्त को? बाहर की हवा ही ठीक है, कड़वा सत्य है ना। समय हो रहा है, आज इतना ही कहते हैं। विचार करना, थोड़ा सा सोचना, कितनों को डर लगता है स्वाध्याय से और कितनों को डर लगता है प्रभु को हृदय में बैठाने से। देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की।